हे एवरीवन, आई एम आलोक राज फ्रॉम डेव 11 और इस वीडियो में हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट की यूज केस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा इंटेंशन होगा कि एक प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड में इसका यूसेज को समझ के। जस्ट टू रिवाइज, हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है? दोज कंपोनेंट्स which can take component as a parameter, or it could return another component, a new component as in a return thing. उसको हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट कहते हैं। आज हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक सिंपल सा एक यूजर कंपोनेंट बनाएंगे और इसको देखेंगे कि और एक फिर हम लोग रीयूजेबल एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले मेरा एंड गोल क्या है कि एक डेटा डॉट जेएस करके फाइल क्रिएट करना, उसमें कुछ नेम्स को रखना और फिर जाके उनको एज ए लिस्ट आइटम यूआई पे दिखाना। और फिर हम लोग समझेंगे कि हाउ वी कुड पुट दिस हायर ऑर्डर कंपोनेंट इनटू प्लेस, और इसको फिर हम लोग समझेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे ये रोल प्ले करेगा। फॉर नाउ आई हैव क्रिएटेड अ न्यू फाइल कॉल डेटा डॉट जेएस। इसमें एक डमी डेटा मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, इसे मैंने पेस्ट किया। अभी हम लोग के पास, इफ यू विल सी, मेरा ऐप रनिंग पोजीशन में है और ये यहाँ पे हेलो वर्ल्ड रेंडर कर रहा है। हम लोग का पहला गोल होगा कि एक कंपोनेंट बनाना और उस कंपोनेंट को यहाँ रेंडर कराना। लेट्स डू दैट। आई विल क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड कंपोनेंट एंड इसके अंदर मैं बनाऊंगा यूजर लिस्ट डॉट जेएस। यूजर लिस्ट डॉट जेएस। ओके, ये बन गया है हमारा एक कंपोनेंट। लेट्स क्रिएट इट। व्हाट आई विल डू, आई विल से const यूजर लिस्ट इज इक्वल टू, और हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे कि ये प्रॉप्स भी एक्सपेक्ट कर रहा होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग इसके अंदर यूजर का लिस्ट भेजेंगे ऐप कंपोनेंट से और फिर हम लोग उसको देखेंगे। आई विल डू कॉन्स्ट, और हम लोग को पता है कि हमको इसके यहाँ से यूजर्स मिल रहा होगा, तो हम लोग उसको यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। इसको और सिंपलर वे में अगर करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे ना करके आई कुड डू सिंपली यहीं पर कि एक यूजर्स नाम का मुझे अगर मिल रहा होगा तो ये फिर हम लोग इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, ये हो गया। अब मेरा पहला कंडीशन यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अगर यूजर्स नहीं आया, मीनिंग यूजर्स भेजा ही नहीं गया हो, व्हाट आई कुड से रिटर्न नल, मतलब ये कंपोनेंट कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। बट देयर कुड बी कंडीशन कि व्हाट इफ यूजर्स का लेंथ ना जीरो हो, मतलब एम्प्टी, मतलब कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो आई कुड टेस्ट दिस कंडीशन एंड सिंपली आई कुड रिटर्न JSX, राइट? आई कुड से p टैग में रिटर्न कर दो भाई कि नो यूजर्स फाउंड। कुल, ये हो गया दो कंडीशन। और अब आता है मेन कंडीशन। अगर यहाँ से मेरा फंक्शन रिटर्न नहीं किया, ये यूजर लिस्ट कंपोनेंट रिटर्न नहीं किया, तो मेन चीज रेंडर होगा एंड दैट विल बी लाइक क्या होगा। वो मैं क्या करूंगा, सिंपल एक यूएल बना लूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग इटरेट करके यूजर्स के ऊपर इटरेट करेंगे। कैसे होगा, यूजर्स डॉट मैप, और ये क्या एक्सपेक्ट करेगा, एक यूजर आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट करेगा, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये फाइनली हमको रिटर्न करेगा हमारा LI आइटम्स, जो कि होगा LI। और इसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, हम लोगों को, अगर मैं अपना डेटा डॉट जेएस जाकर देखूं तो मुझे पता है कि मुझे नेम रेंडर कराना है, तो आई विल जस्ट कम ओवर हियर एंड से कि हाँ भाई यूजर डॉट नेम प्रिंट कर देना। और सिंस लाइक लिस्ट आइटम बनेगा तो हर एक इंस्टेंस न्यू यूनिक होना चाहिए, तो रिएक्ट वार्निंग देगा। लेट्स गिव इट अ यूनिक आईडी, यूजर डॉट आईडी। ये तो रहा मेरा सिंपल सा कंपोनेंट रेडी हो गया। हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर लिस्ट। ओके, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिया। मैं इसे सेव करूँगा और अब आऊँगा ऐप कंपोनेंट में। लेट्स इंपोर्ट दैट कंपोनेंट। ऐप यूजर लिस्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया, और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ना, लेट्स डू दिस यूजर लिस्ट। बट इसके अंदर डेटा भी मुझे भेजना है, राइट? तो हम लोग ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा अपना डायरेक्टली जो डेटा को इंपोर्ट करके वो ना भेजकर हम लोग इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, हम लोग इसको एक रियल यूज केस की तरह समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि कोई स्टैटिक डेटा नहीं, कुछ एक्चुअल API कॉल से डेटा आता तो फिर कैसा सिनेरियो होता। तो व्हाट आई विल डू ना, आई विल से एक, हम लोग जो भी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसको यूजर डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, तो आई विल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्लैश डेटा। ओके, अगर मैं इस पे कमांड क्लिक करूँ, ओके, इट शुड बेसिकली
ओके सॉरी, मैं SRC के अंदर हमको मूव करना पड़ेगा ये डेटा डॉट जेएस को, ताकि ये मुझे अवेलेबल रहे। अब मैं इस पे कमांड क्लिक करूंगा तो यू कैन सी कि हम इस डेटा को बेसिकली वहाँ इंपोर्ट कर लिए हैं। तो अब मेरा ये डेटा आ गया है। और हमने पहले के कोर्सेज में पढ़ा है यूज इफेक्ट हुक के बारे में और यूज स्टेट हुक के बारे में। तो मेरा क्या इंटेंशन है ना, कि जैसे ही ये ऐप कंपोनेंट माउंट हो ना, तो उस समय हम एक यहाँ का लोकल स्टेट रखे रहें और उसके अंदर लोकल स्टेट के अंदर इस यूजर डेटा को पुश करें। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा ना, कि हमको यूज इफेक्ट और उसको इंपोर्ट करना होगा। सो लेट्स डू दैट। तो मैंने यूज स्टेट और यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया। सो ये तो रही इंपोर्ट की बात। अब आता है मेन काम। सो मेन काम क्या होगा, कि हम लोगों को एक ये बनाना होगा, एक लोकल स्टेट। सो लेट्स डू दैट। सो आई विल से कॉन्स्ट यूजर्स कॉमा सेट यूजर्स। और इसको हम क्या करेंगे ना, इनिशियली एम्प्टी वैल्यू देंगे यूज स्टेट, और इसको हम लोग कहेंगे एम्प्टी वैल्यू। लाइक मान लेते हैं कि इनिशियली इसमें कुछ यूजर्स नहीं रहा होगा, बट द मोमेंट कंपोनेंट विल माउंट, हम लोगों को इसके अंदर डेटा प्रीपेंड करना है। तो वो कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज इफेक्ट का फंक्शन लिख सकते हैं और इसमें एम्प्टी एरे दे देंगे। तो इसका मतलब कि सिर्फ ये एक बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर मेरा क्या काम रहेगा, सो ऑल आई हैव टू डू ना, कि सेट यूजर्स के अंदर आप कहोगे कि ये क्यों इतना रिपीटिव वर्क कर रहे हो एंड ऑल दैट, तो हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। बट फॉर नाउ व्हाट आई विल से ना, कि सेट यूजर्स के अंदर हम लोग ये सेट कर दिए, ये यूजर डेटा जो मैंने इंपोर्ट किया था। ठीक है। अब हम लोग इस यूजर्स को अब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लेट्स डू दैट, कि हम लोग क्या करेंगे ना, ये यूजर्स के अंदर आएंगे और इसको सिंस यूजर प्रॉप्स चाहिए था, तो हम लोग यूजर्स प्रॉप पास करेंगे। अब देखना, मैंने एक पूरा सेटअप रेडी कर दिया। अब यूजर लिस्ट कंपोनेंट में आकर देखूँ तो ये एक यूजर्स प्रॉप एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर इसमें लेंथ आएगा तो नहीं आएगा तो नो यूजर फाउंड लिखेगा, आएगा तो ये ट्रेड करके लिस्ट आइटम बनाएगा। सो चलिए फिर सेव करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ सेव किया, आप देखो ये लिस्ट आइटम में मुझे डेव 11 आलोक अजय मिहिर एंड एवरीथिंग मुझे आ गया है यूआई पे, राइट। तो ये मेरा एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट समटाइम क्या होता है ना, कि इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो ऐसा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जब यूज इफेक्ट से डेटा हम लोग ला रहे होंगे ना, तो थोड़ा टाइम लग सकता है आने में, राइट। तो हम लोग ना उसी चीज को मिमिक करते हैं यहाँ पर, कि व्हाट इफ ये यूजर्स को सेट होने में टाइम लग जाए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। सो अभी के लिए ना हम एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन लिख लेते हैं, जो कि क्या करेगा, एक टाइम लेगा और बेसिकली लेट्स वी विल कॉल इट दैट एज एन, लेट्स से कुछ भी एक सेकंड लेगा और फिर उसके बाद यूजर सेट करेगा। सो मानो मैंने 3 सेकंड का टाइम दिया, तो इसके अंदर ये क्या करेगा। सो बेसिकली आप समझो क्या होगा, द मोमेंट कंपोनेंट विल माउंट, ये वाला हुक कॉल होगा। और जब हुक कॉल होगा ना, तो 3 सेकंड के बाद यूजर सेट होगा। तब तक के लिए स्क्रीन पे क्या रहेगा, तो वो हम लोगों को देखना है। तो आई एम गोइंग टू सेव इट। मैंने सेव किया, सिंस अभी पहले से डेटा था तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा है आपको डिफरेंसेस। बट आप सोचो, मैं इसको रीलोड करता हूँ पूरे पेज को। आप देखो इनिशियली लिख रहा है नो यूजर्स फाउंड, नो यूजर्स फाउंड, और फिर जाकर मुझे आया, राइट। तो ये तो रहा यूसेज इस हिसाब से, कि मान लो कि ये हम लोगों ने इस कंडीशन को लिख दिया। तो इनिशियली हम लोग इनिशियलाइज किए थे एम्प्टी एरे से। व्हाट इफ हम इसको इनिशियलाइज नल से किए होते। आई विल क्लिक ऑन सेव, और आप देखो ये पूरा का पूरा स्क्रीन एम्प्टी हो गया और फिर जाके मुझे 3 सेकंड के बाद दिख रहा है। तो दिस इज नॉट राइट ना। अब मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ। मैं रिफ्रेश किया, आप देखो पूरा स्क्रीन ब्लैंक है। 3 सेकंड के बाद जब ये यूजर सेट होगा ना, तब जाके मुझे ये स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जितनी देर तक यहाँ पे कंटेंट नहीं आता है ना, हम लोग क्या दिखाते हैं, लोडर दिखाते हैं, राइट। एंड दिस लोडर फंक्शनलिटी इज वेरी कंसिस्टेंट। ये मतलब हर जगह होता है ना। तो हम लोग भी कुछ वैसा ही करेंगे, कि एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे, विच विल, हम लोग भी ना वैसा ही करते, एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे जो कि क्या करेगा ना, ये लोडर वाली फंक्शनलिटी को हैंडल करेगा। एंड दिस फंक्शनलिटी इज वेरी कॉमन। सो लेट्स डू दैट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ आएंगे और SRC के अंदर एक फोल्डर और बनाते हैं। लेट्स कॉल दैट एज एन शेयर्ड, पॉसिबली यस, शेयर्ड। और हम लोग इसको क्या नाम दे सकते हैं, मानो अभी के लिए हम लोग इसको नाम दे रहे हैं लोडर का, क्योंकि हम लोग हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना रहे थे, लोडर hoc.js। अब हम लोग इस लोडर कंपोनेंट का लॉजिक लिखेंगे, और इसका लॉजिक बहुत सिंपल होगा। कैसे होगा, कि एक फंक्शन होगा, इसका नाम होगा लोडर hoc, मानो लोडर hoc। ये क्या लेगा, ये एक कंपोनेंट को इनपुट लेगा,
दिस कंपोनेंट, दिस पैरामीटर का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, बट हम लोग इसको मानते हैं कंपोनेंट, क्योंकि एक्चुअल में ये कंपोनेंट रहेगा। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक नया कंपोनेंट, बट दिस टाइम दिस न्यू कंपोनेंट विल बी अ रैप्ड कंपोनेंट। हम लोग कुछ हैंडलिंग एंड लॉजिक करके इस कंपोनेंट को रिटर्न कर रहे होंगे। सो लेट्स डू दैट। सो हम लोग क्या कहेंगे, रिटर्न एक हम लोग नया कंपोनेंट काइंड ऑफ बनाएंगे, रैप्ड कंपोनेंट, जिसके अंदर अभी तक अगर आप देखोगे ना, हम लोग यहाँ से सिर्फ यूजर्स भेज रहे थे, बट हम लोगों को लोडर फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये ना एक ऐसा चीज ले रहा होगा, पैरामीटर एक प्रॉप्स ले रहा होगा इज लोडिंग करके, और देन आई विल डू डॉट 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 प्रॉप्स। इसका ये मतलब होता है कि भाई एक एडिशनल पैरामीटर ये जो लोडर एचओसी है वो हैंडल करेगा, बाकी जो भी प्रॉप्स आ रहे होंगे ना वो एज इट इज आगे बढ़ जाएंगे। भाई जो भी आ रहा है ठीक है, तुमको मिल गया और आगे बढ़ो, समथिंग लाइक दैट। और फिर आई विल सिंपली से, अब मेरा यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन होगा कि अब ये जो लोडर दिखाने वाला कि भाई अभी तक डेटा प्रेजेंट नहीं है, तब हम लोग क्या दिखाते थे, लोडर का एक जीआईएफ दिखा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो लॉजिक को हम लोग यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं कि अगर इज लोडिंग, मतलब इज लोडिंग फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया मतलब कि इज लोडिंग फॉल्स है, अब मतलब हमको यूजर के पास, मेरे पास डेटा अवेलेबल हो गया, तो हम लोग या फिर इसको इनफैक्ट इस तरीके से करते हैं, लेट्स डू दिस। अगर इज लोडिंग ट्रू है, मीनिंग कि अभी भी लोड हो रहा है, मतलब कि अभी तक पूरी तरह से यूआई पे डेटा नहीं आएगा, 3 सेकंड का वो टाइमर लग रहा है, तो हम लोग कुछ ऐसा इसके जगह पे हम लोग एक अच्छा सा कुछ इमेज जीआईएफ या कुछ भी दिखा सकते थे, बट फॉर नाउ व्हाट वी विल से कि होल्ड ऑन, फेचिंग डेटा माइट टेक सम टाइम, राइट, टेक सम टाइम। तो ये एक कंडीशन रहा। और अगर ये होगा तो ठीक है, एल्स व्हाट वी कुड डू, अगर ये नहीं होगा तो हम लोगों को तो सिंपल पता है भाई कि अगर ये कंडीशन अगर यहाँ से रिटर्न नहीं किया है तो मतलब दूसरा वाला कंडीशन पे आएगा रिटर्न होने, और दूसरा वाला कंडीशन पे आएगा ना, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को जो इनिशियल हमको कंपोनेंट मिला था ना, वो कंपोनेंट को लेना है और हमको वो रिटर्न कर देना है। बट सिर्फ कंपोनेंट नहीं रिटर्न करना है, हमको उसके साथ प्रॉप्स भी उसका रिटर्न कर देना है। सो ये बन के रेडी हो गया मेरा हायर ऑर्डर कंपोनेंट। सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सपोर्ट दिस थिंग, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लोडर एचओसी। ऑल राइट, सो हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया है हायर ऑर्डर कंपोनेंट का। अब इसके बस यूज करने की बात आई है। हम लोगों को यूजर लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है, ऑल आई हैव टू डू सम चेंजेस इज इनसाइड दिस ऐप डॉट जेएस। अब वो कैसे चेंज होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं। ऑल राइट, सो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को बस इसको नीचे एक काम करते हैं, हम लोगों को क्या इंपोर्ट करना है, राइट। सो आई विल से इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, ये लोडर एचओसी को इंपोर्ट करना है। सो ये रहा मेरा लोडर कंपोनेंट आ गया। अब आता है इसको यूज का बात। तो हम लोगों को इवन दो यूजर लिस्ट हम लोगों को रेंडर कराना है, बट वी वॉन्ट से कि सीधा यूजर लिस्ट आप मुझे दे दो। अब हम लोगों को अपने सारे कंपोनेंट को, जो कि जिसके भी अंदर ये लोडर की फंक्शनलिटी आनी है, उनको हमको इसके अंदर रैप करना होगा, ये लोडर एचओसी के अंदर। और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं तो हम लोग उसको देखेंगे। सो आई विल जस्ट से यूजर लिस्ट विथ लोडर, एक ऐसा कुछ हम लोग बना सकते हैं। और फिर मेरा ये लोडर एचओसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूजर लिस्ट कंपोनेंट को पास कर देंगे। आप समझो क्या हुआ, ये लोडर एचओसी मेरा कंपोनेंट है जो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, जो कि एक दूसरा कंपोनेंट एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है। तो ये देखो यूजर लिस्ट मेरा एक कंपोनेंट था, उसको मैंने एज ए प्रॉप्स एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पास कर दिया है। अब मेरा ये बेसिकली ये लोडर एचओसी क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन कंडीशन ये यहाँ से एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर रहा होगा, एंड ये कंपोनेंट मेरा अब ये बन गया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। तो फिर अब हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर आएंगे और इसको अब हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बट इसको एक एडिशनल पैरामीटर चाहिए होगा, एडिशनल प्रॉप्स चाहिए होगा, और उस प्रॉप्स का नाम होगा इज लोडिंग। तो अब हम लोगों को ये लोडिंग भेजना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोडिंग नाम का यहाँ पर एक लोकल स्टेट बना लेते हैं, जिसको वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे होंगे। सो आई कुड से लोडिंग एंड देन सेट लोडिंग, जिसका इनिशियल वैल्यू हम लोग कहेंगे कि
ट्रू होगा, क्योंकि हम लोग क्या करना है, हम लोगों का इंटेंशन क्या है कि भाई इनिशियली मुझे लोडर दिखाई दे, एंड द मोमेंट लोडर दिखना बंद हो जाए उसके बाद मतलब बेसिकली मेरे पास डेटा प्रेजेंट हो जाए उस समय हमको लोडर दिखना बंद हो जाए। तो जैसे ही ये यूज इफेक्ट हुक कॉल हुआ, हम लोग इसके अंदर आए और हम लोग आएंगे यहाँ पर सेट लोडिंग को। ये हम लोग जस्ट एक कहते हैं, हो सकता है कि किसी कहीं किसी और ऐप के थ्रू किसी और चीज के थ्रू ये हम लोगों का फॉल्स हो गया हो, तो आई विल मेक श्योर कि ये ट्रू ही हो, एंड देन वी विल से सेट लोडिंग ट्रू। और अब इस सेट टाइम आउट के अंदर जब ये सेट यूजर हो जाएगा मेरा डेटा को, उसके बाद व्हाट आई विल डू, सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, मीनिंग कि अब मेरे पास डेटा प्रेजेंट हो चुका है। एंड दैट्स इट, आई थिंक वी हैव डन इट। सो लेट्स क्विकली वेरीफाई इट। हम द मोमेंट आई विल सेव ना, आप देखना क्या होगा, समहाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, इनिशियली बोल रहे हैं कि लोडिंग ट्रू है, मीनिंग लोडिंग ट्रू मतलब कि ये यूजर लिस्ट कंपोनेंट कैसे रेंडर होगा, इसमें इज लोडिंग का वैल्यू जाएगा ट्रू, और जब ये ट्रू आएगा यहाँ पर तो इज लोडिंग अगर ट्रू होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा कि होल्ड ऑन फीचिंग डेटा माइट टेक सम टाइम, तो ये रिटर्न कर रहा है। पर जैसे ही यहाँ पे लोडिंग का वैल्यू जो कि 3 सेकंड के बाद यहाँ पर हम लोग फॉल्स करेंगे, मीनिंग अब लोडिंग फॉल्स होगा, तो ये वापस से इसको कॉल करेगा और ये वापस से रेंडर होगा, और इस समय ये फॉल्स आएगा तो ये वाला एग्जीक्यूट ना हो कि दिस टाइम दिस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड, और इस बार ये ब्लॉक कुछ और नहीं हमारा यूजर लिस्ट होगा जो कि मेरा एक्चुअल लिस्ट को प्रिंट कराएगा। सो आई विल क्लिक ऑन सेव। आप देखो होल्ड ऑन फेचिंग सम डेटा माइट टेक सम टाइम एंड आफ्टर 3 सेकंड ये डेटा आया, हम लोग इसको वापस से वेरीफाई करते हैं। सो आई विल क्लिक ऑन रिफ्रेश, आप देख सकते हो होल्ड ऑन फेचिंग डेटा माइट टेक सम टाइम, और फिर 3 सेकंड जैसे ही हुआ आई गॉट द डेटा। सो ये था एक यूज केस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हायर ऑर्डर component work. So this is all for today. If you are new to the channel, please subscribe, and पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर्ड वे में एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ देखने के लिए जरूर विजिट करें dev11.in. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।